छोटी छोटी बातें मुझे करनी थी। एक तो ये कि लॉकडाउन सुन रहे हो ना आप लोग, हर तरफ लॉकडाउन लॉकडाउन। जी जी। क्या है मतलब लॉकडाउन का? बाहर लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो जहाँ है वहीं रहे। चालू है। ये क्यों है? क्योंकि ये जो महामारी है वो हमारे अपने देश में नहीं शुरू हुई है, बल्कि बाहर से ये हमारे देश में आई है। तो शुरू में ये कोशिश की गई कि ये महामारी जिस व्यक्ति के पास आई है उसको वहीं पर रोक दिया जाए जहाँ पे वो है। लेकिन तमाम सारी दिक्कतें ऐसी रही कि लोग बाहर जहाँ रह रहे थे वहाँ पे लोगों के पास फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, काम बंद हो गए लॉकडाउन के नाते, तो उनको रोक पाना मुश्किल हो गया। तो ऐसी दशा में ये हुआ कि ये लोग लॉकडाउन में होने के बाद भी ये संक्रामकता इसकी बढ़ती गई है और आज की स्थिति ये है कि करीब करीब 4000 लोग प्रतिदिन इस रोग से हमारे देश में ग्रसित हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो ये 400 साढ़े 400 लोग रोज़ इससे प्रभावित हो रहे थे और आज की डेट में ये 4000 के आसपास हो गया है और हमारे देश में अब 45-46 हज़ार के आसपास इसकी संख्या हो गई। अब इस नाते दिक्कत क्या हो गई कि प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर बहुत सारी जगहों पे लोग इस कोविड से या कोरोना से प्रभावित हो गए हैं और अब ऐसे लोग बड़ी मात्रा में सभी अपने अपने प्रदेशों में और अपने अपने जनपदों में अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो ये एक लॉकडाउन जिस तरह से पूरे देश में लागू था, अब आप सब लोगों को अपने गांव में लॉकडाउन लागू करना है बहुत प्रभावी तरीके से। कि अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में बाहर से आता है तो यदि दुर्भाग्य से वो व्यक्ति कोरोना से प्रभावित है तो वह व्यक्ति अपने आप को ही उससे प्रभावित रखे और अपना इलाज करा ले और वो ठीक हो जाए। उस व्यक्ति के कारण उसके परिवार में और उसके गांव में किसी अन्य व्यक्ति को कोरोना ना हो पाए, ये सुनिश्चित करना। अगर ये हम सुनिश्चित नहीं कर पाए तो ये जो लॉकडाउन की एक 40 दिनों की जो पूरे देश में एक जो प्रक्रिया अपनाई गई, सारे हवाई जहाज़ बंद हैं, सारी ट्रेनें बंद हैं, सारी इंडस्ट्री बंद है, सारे दफ्तर बंद हैं, बसेज बंद हैं, दुकानें बंद हैं, ये सारा का सारा प्रयास जो शासन का रहा है महामारी से बचाने के लिए लोगों को, ये सब फेल कर जाएगा। तो अब जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा स्थानीय सरकार की है और स्थानीय सरकार गांव की जनता होती है। गांव की जनता के ऊपर या कस्बे की जनता के ऊपर अब जिम्मेदारी आ पड़ी है कि वो अब इस लॉकडाउन को अच्छे तरीके से लागू करे। कैसे लागू हो सकता है? जैसे ही कोई व्यक्ति गांव में आ रहा है तो एक तो हमें पता होगा कि कौन सा व्यक्ति आ रहा है, दूसरे अगर हमें नहीं भी पता है तो आपको ज़रूर पता हो जाता है क्योंकि आपके गांव में कौन आदमी बाहर से आया है ये आपको पता चला। तो आप लोगों की अब ये जिम्मेदारी है कि गांव में निगरानी समिति बनाएं। हालांकि एक निगरानी समिति हम अपने स्तर से बना के दे रहे हैं, जिसके अध्यक्ष ग्राम प्रधान होंगे और उसमें 1-2 सरकारी कर्मचारी होंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने गांव के 4-6 माननीय लोग जो हैं उनके अगुवाई में एक निगरानी समिति बना लें और ऐसे प्रत्येक बच्चे को या श्रमिक को जो बाहर से आ रहा है उसको ये बताएं कि देखो तुम्हारे जरिए तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे गांव में कोरोना फैलने की संभावना है। हो सकता है कि उस पर कोरोना ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस पर कोरोना पॉजिटिव हो। उस व्यक्ति को और उसके परिवार को और पूरे गांव को ये आपको समझाना होगा कि ऐसे ही किसी व्यक्ति को हम ये मान करके कि वो बीमार नहीं है, उसको खांसी नहीं आ रही है, उसको बुखार नहीं है, तो उस पर कोरोना नहीं हो सकता, ये नहीं मानना है। हर व्यक्ति, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर कभी मौका मिला हो तो अगर एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिला हो या बड़े रेलवे स्टेशन का मौका मिला हो
तो आपने देखा होगा कि वहाँ सबकी जांच होती है। डीएम साहब जा रहे हैं, कमिश्नर साहब जा रहे हैं, मुख्यमंत्री, सबकी जांच होती है। ऐसा थोड़ी है कि डीएम साहब जा रहे हैं तो गोला बारूद लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ किसी को छूट नहीं है। सबकी जांच इसलिए होती है कि पता नहीं, हो सकता है गलती से ही किसी के साथ जा रहा हो। कई बार ऐसा हुआ, एक बार मेरे साथ हुआ कि मैं अपने जल्दी से मैंने बैग उठाया और बैग में कुछ 2-3 बुलेट्स जो है पिस्टल की पड़ी रह गई, मुझे नहीं ध्यान था, वो जांच हुई तो उसमें निकल आया। तो ये गलती से भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको कोई लक्षण नहीं है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो अपने साथ कोरोना लेके आ रहा है। तो कोई भी बच्चा जो बाहर से आ रहा है उसको आप लोग फ्री मत होने दीजिए। 21 दिन तक कोशिश करिए कि वो बच्चा अपने घर में ही रहे और अपने घर के ही अन्य सदस्यों से भी दूरी बना के रखे। कैसे दूरी बना के रखे? जैसे आप सभी लोगों ने मास्क लगा रखा है, उसको बोलिए कि अपने हाथ कई बार दिन में धुले, अपना खाने पीने का बर्तन भी अलग रखे, जो बाथरूम टॉयलेट यूज कर रहा है वो भी अगर यूज करता है तो उसकी प्रॉपर सफाई वगैरह कर ले, कि जिससे कि वो व्यक्ति किसी को भी इन्फेक्टेड ना कर पाए और वो खुद में यदि उसकी तबीयत खराब होती है। देखो, कोरोना ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको कोरोना होगा नहीं, लेकिन उसको कोई लक्षण नहीं होगा, वो बीमार भी नहीं होगा, उसकी सांस भी नहीं फूलेगी, उसको खांसी भी नहीं आएगा और 10 से 15, 20 दिन, 22 दिन होते होते उसके अंदर से कोरोना निकल के ख़त्म हो जाएगा। जैसे जुकाम होता है, बहुत सारे लोगों को कोई दवा नहीं लेते हैं लेकिन 10, 15, 20 दिन बाद वो ठीक हो जाता है। तो कोरोना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है तो उसको कोरोना कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई उसके परिवार में उसका बच्चा, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके बाप, उसके ऐसे कोई लोग हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता नहीं है, वो उससे प्रभावित हो जाएंगे और वो व्यक्ति जो स्वस्थ है वो प्रभावित नहीं हो सकता। तो ये गलतफहमी नहीं पालना है कि फला व्यक्ति आया है, उसको कोई लक्षण नहीं है तो वो गांव में लोगों के साथ टहल रहा है, दोस्तों के साथ टहल रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है, तो वो व्यक्ति लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो आप लोग सबसे पहले काम करिए कि एक भी व्यक्ति आपके गांव में जो आता है उसको अनिवार्य रूप से कहिए, मानसिक रूप से उसके ऊपर इतना, चाहे कह लीजिए दबाव, चाहे कह लीजिए उसको इतना समझा दीजिए कि वो व्यक्ति अपने परिवार और अपने गांव के लिए खतरा हो सकता है, जाने और अनजाने। इसलिए इस व्यक्ति को सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ